गवर्नमेंट सेक्टर में ही सैलरी की बढ़ोतरी होती है। बिजली है, पानी है, ठीक है। इस सेक्टर में क्या होता है कि एक लिमिटेड सैलरी होती सबसे इम्पोर्टेंट जो है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। अब तक बजट को लेकर हमने देहरादून की 4 श्रेणियों को कवर कर लिया है, जिनमें महिला, पुरुष और बिजनेस क्लास, साथ ही यूथ शामिल है। इसी कड़ी में हमने 5वीं श्रेणी के तौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत करी है। आइए देखें हमारी जन उजाला संवाददाता आंचल की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने बजट सत्र को लेकर देहरादून की तमाम जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं देहरादून के आईटी पार्क में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आईटी कंपनीज। तो यहाँ के कर्मचारी हैं, तो हम उनसे उनके सुझाव जानेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर उनकी क्या राय है। अपना नाम बताइए। तो सर, जैसे कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, आप प्राइवेट सेक्टर के एक एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे और अपना बजट बढ़ाए? वो ये कि महंगाई के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही सैलरी की बढ़ोतरी होती है, उनको महंगाई बढ़ता रहा, सब कुछ बढ़ता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक इंक्रीमेंट टाइप का होता है, वो भी ईयरली एक बार होता है, जिसकी वो मान लो कि सैलरी का 5% या 10% ऐसा होता है, जो कि महंगाई दर के हिसाब से बहुत कम है। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि महंगाई दर के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का भी हर साल या 6 महीने में इंक्रीमेंट होना चाहिए उस महंगाई के हिसाब से। यही है। सर, अपना नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम आयतुल्ला खान है। तो सर, जैसा कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है इस महीने से, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे और किस क्षेत्रों में बजट सुधारे अपना? मैडम देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल व्यू है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही जो अहम 2 मुद्दे हैं जो हर कोई इसको लेने का हक रखता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी मैडम देखिए, महंगाई हम मानते हैं बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से। लेकिन मैडम सैलरीज भी बढ़ रही है पब्लिक की। आज अगर मैं बात करूँ, एक समय वो था कि 100 रुपये तोला सोना था, आज 50,000 रुपये तोला है। तो उस समय उस 100 रुपये की वैल्यू थी, आज उस 50,000 रुपये की वैल्यू है। तो महंगाई तो देखिए समय के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन जो आम आदमी का अधिकार है, जो गरीब आदमी को चाहिए, वो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। बाकी सब तो मैडम चल रहा है, तो चलने दीजिए जैसे चल रहा है। थैंक सर, अपना नाम बताइए। अजीम खान। तो सर, जैसा उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है इस महीने से, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे और अपना बजट सुधारे या बढ़ाए? देखिए, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, उसे जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, मेन सरकार को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ पे। जैसे बिजली है, पानी है, ठीक है, इन चीज़ों पे थोड़ी रेट्स कम होने चाहिए। अभी बिजली के रिसेंटली जो है 1-1.5 रुपये यूनिट बढ़ गया है, ठीक है। अब जो नॉर्मल पब्लिक है उसे बहुत महंगी बिजली पड़ रही है, ठीक है। और दूसरा, जो रेंटल है भाई, जो किराए पे रह रहे हैं, उन्हें और उससे ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए 5 रुपये 6 रुपये यूनिट पड़ रही है, वो 7-8 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये गैस हो गई, पेट्रोल हो गया। अब इस चीज़ पे जो बेसिक चीज़ें, दूध हो गया, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को कि भाई ये चीज़ें जो है थोड़ी सस्ती हो जाए और इजीली जो है नॉर्मल लोगों को ये चीज़ें मिल पाए, ठीक है ना। और बेसिकली यही है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो भाई कोई उसका एक वो बेसिक रूल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई है वो 6,000 रुपये में रख रहा है किसी को, कोई। सर, अपना नाम बताइए। पवन नौटियाल। तो सर, जैसे उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे, अपना बजट बढ़ाए? मैम, मैं चाहता हूँ कि पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है शिक्षा और रोजगार और क्या बोलते हैं मेडिकल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ों में अगर सरकार अपना बजट अच्छा रखे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी काफ़ी हाई लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 15-16 हज़ार से स्टार्टिंग है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है और काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, और सुविधाएं भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कन्विंसिंग और क्या बोलते हैं टाइमिंग वगैरह सब चीज़ हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। सर, अपना नाम बताइए। विपिन बाबू। तो सर, आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में अपना बजट सुधारे या विशेष ध्यान दे? अभी जैसा कि मुझे लगता है उत्तराखंड की सड़कों पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे
अभी जो टोल टैक्स का चल रहा था, टोल टैक्स क्या है, कारों जो गाड़ियाँ हम खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, बाद बाकी फिर जब हम वहाँ से क्रॉस करते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो अगर उसको ख़त्म किया जाए या फिर एक जगह पे कहीं पर रिबेट दी जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अगर उसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो हमारे लिए आगे के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा उससे। धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ कुलदीप। तो सर जैसे उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे, अपना बजट बढ़ाए? देखिए, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है हमारी वो है एजुकेशन। ठीक है, अभी एक धामी सरकार की ही अंडर हुआ था कि आपका जो वो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं अधिकतर लोग उसी पे फोकस करते हैं जो बेरोज़गार हैं। जो उनके अभी बीच में उन्होंने एक अच्छी चीज़ लाए थे कि उन्होंने वो एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री कर दी थी। उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था स्टूडेंट्स को मेनली, और उत्तराखंड में स्टूडेंट ही स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ये इन्होंने अभी बीच में करा था, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था पूरी एप्लीकेशंस फॉर्म्स, ये शायद आगे भी कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा आने वाले युवाओं के लिए, स्पेशली उत्तराखंड के लिए। तो मेनली एजुकेशन पे ही फोकस करना चाहिए इस बजट में ही ज़्यादा, तो ये मेनली एजुकेशन मेरे हिसाब से। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र वर्मा है। तो सर जैसे कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है इस महीने से, तो आप क्या चाहते हैं कि किस क्षेत्र में सरकार विशेष ध्यान दे और अपना बजट सुधारे? देखो, उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार के पास ऐसा कुछ बहुत अर्निंग के लिए तो कुछ है नहीं। तो एक तो उनको प्राइवेट सेक्टर पे विशेषकर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जैसे अभी मैं आईटी पार्क में हूँ, मैं यहीं पे प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट कंपनियों के ऑप्शंस ही नहीं है सरकार के पास, हमारे ही पास नहीं है। हम अगर पहले दिल्ली में थे तो हमें क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी करना हो तो भाई कल हमें अगर स्विच करनी है तो हम चले जाते थे, बट यहाँ पे नहीं है, हम मजबूरी में करना हो, कुछ भी करना हो तो सरकार को कुछ ऐसा बजट लाना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पे आएँ और उनको कुछ ऐसा रिलैक्सेशन या कुछ ऑफ़र देना चाहिए कि भाई आप आओ, हम आपसे 10 दिन या 1 साल तक 2 साल तक ऐसा कुछ टैक्स नहीं लेंगे, ताकि उनको कुछ तो लालच देना पड़ेगा। अगर लालच देंगे तो वो 2 साल बाद 4 साल बाद इसके बाद तो अल्टीमेटली सरकार के लिए ही प्रॉफिट है, वो टैक्स देंगे या कुछ भी, बट लालच दे के बुलाना तो पड़ेगा ही। अगर हम इसी तरह से ही ऐसे ही रहेंगे तो सरकार को एक तो प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, और इसके बाद जो बजट में जैसे है ज़मीनी जो पानी है उस पर भी कुछ ऐसा अलग से लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कहीं ना कहीं चलती हैं, बट ये क्या है एकदम से सुधार नहीं होगा, इनमें बहुत लॉन्ग टर्म लगेगा। तो अभी से कुछ ऐसा बजट लाना चाहिए, छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए, पानी रोकना चाहिए ताकि हमारी ज़मीन का, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं रहा ज़मीनों में, तो इनको ऐसा कुछ लाना चाहिए जैसे ग्राउंड वाटर हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया, इन चीज़ों पे अलग से फोकस करके कुछ मतलब अच्छे से कुछ जो भी इनको करना चाहिए, कुछ ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए ताकि इन चीज़ों पे फोकस करें। तो सर अपना नाम बताइए। हेमंत सिंह बिस्ट। तो जैसे कि सर उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है, आप प्राइवेट सेक्टर के एक एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे और बजट बढ़ाए? सबसे पहले तो महंगाई मेन मुद्दा है। हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से लोअर चीज़ बाहर होती जा रही है। तो महंगाई को कम से कम करना चाहिए, जिससे हर क्षेत्र पे मतलब दबाव कम हो। और दूसरी बात यह है कि जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एक लिमिटेड सैलरी होती है, तो उस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मतलब हम लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार इन चीज़ों का अनदेखा करती है और प्राइवेट सेक्टर की ओर को कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि वो कम से कम प्राइवेट एम्प्लॉय की ओर ध्यान दे और कम से कम जो सैलरी है उसको कम से कम एक लेवल पर लाने की कोशिश करे, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा महंगाई और अपनी मतलब जीवनचर्या में सामंजस्य बैठा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम आकाशदीप है। तो सर जैसे कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने वाला है इस महीने से, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे और अपना बजट सुधारे? सरकार एक तो अपना, हाँ जैसे हमारा ये है क्या बोलते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर से है, तो एक तो हम जो जितने ये प्राइवेट सेक्टर की जितने इनकी क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह ठीक होनी चाहिए। हमारी सैलरी बहुत ठीक नहीं थी, और सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट का है, हम इतनी दूर से आते, काफ़ी टाइम दूर से आते हैं, तो उसमें भी ध्यान दिया। पेट्रोल आपने सरकार ने हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, डेली रेट बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे, लेकिन उस टाइम पे कम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो ज़्यादा हो जाता है वो, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। दूसरा ये आपका बिजली, इसमें भी ज़्यादा हो रहा है,
बिजली पानी वगैरह इसमें भी छूट देनी चाहिए सरकार को। और उत्तराखंड बजट को लेकर हमारी यह खास कवरेज अब इस वीडियो के साथ समाप्त होने जा रही है। जनता से मिले तमाम सुझावों को हम सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे और जनता की तमाम डिमांडों को सरकार के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। हमारी अगली तमाम वीडियोस के लिए बने रहें जन उजाला के साथ। धन्यवाद।